मधुवन गांव में कुछ समय पहले माया और उसकी दादी सुभद्रा बसने आए थे। माया असाधारण रूप से सुंदर थी। उसकी त्वचा इतनी निखरी हुई थी कि गांव वाले उसे देखते ही रह जाते। अरे, ऐसी सुंदरता हमने पहले कभी नहीं देखी। माया, तुम्हारे चेहरे की चमक का क्या राज है? माया ने कहा। सरोज दीदी, बस भोलेनाथ की कृपा है और मेरी दादी की हाथों से बनी चंदन का लेप। सरोज ने कहा। चंदन का लेप तो हम भी लगाते हैं, पर ऐसा निखार हमारे चेहरे पर तो नहीं आता। माया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा ना सरोज दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहते हुए माया वहां से चली गई। पर उसके जाते ही सरोज मन ही मन सोचने लगी, कुछ तो छुपा रही है, नहीं तो ऐसी सुंदरता किसी आम लड़की की नहीं हो सकती। गांव की औरतें माया से जलने लगी थीं। वे उसकी सुंदरता को देखती और मन ही मन कुढ़ती। माया और सुभद्रा की एक आदत थी। वे हर रोज सूरज निकलने से पहले पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भोलेनाथ की पूजा करती थीं। एक दिन जब माया और सुभद्रा पिंपल के पेड़ के नीचे पूजा कर रही थीं, तो सरोज ने उन्हें चुपके से देख लिया और गलत समझ बैठी। ये दोनों इतनी अंधेरे में इस पेड़ के नीचे क्या कर रही है? इन्हें देखकर तो लगता है ये जरूर कोई टोना टोटका कर रही हैं। सुबह होते ही सरोज ने पूरे गांव यह अफवाह फैला दी कि माया और उसकी दादी काला जादू कर रही हैं, जिसे रमेश की बातों ने और बढ़ावा दिया। जरूर कोई काला जादू हो रहा है, तभी तो माया की सुंदरता ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये सामान्य नहीं है। मुखिया जी ने कहा। अगर ये सच है कि माया और उसकी दादी टोना टोटका कर रही हैं, तो हमें इसे रोकना होगा। हाँ, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो इनका जादू पूरे गांव वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हें गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं, ऐसा करने से मुसीबत टल सकती है, खत्म नहीं हो सकती है। हमें ऐसा करना होगा जिससे मुसीबत जड़ से खत्म हो जाए। पूरे गांव ने मिलकर कठोर निर्णय लिया। आधी रात के समय गांव वालों ने मिलकर माया और सुभद्रा की झोपड़ी को आग लगा दी, जिसमें माया और सुभद्रा की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन गांव वालों को यह नहीं पता था कि उन्होंने अपने लिए एक भयावह मुसीबत बुलावा दिया था। कुछ दिनों बाद काली अंधेरी रात का समय था। गांव का एक युवक अर्जुन अकेले सुनसान रास्ते पर चलते हुए कहीं जा रहा था। तभी उससे किसी की पुकार सुनाई दी। अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन घबराते हुए इधर उधर देखने लगा। कौन है वहां? तभी अर्जुन ने एक बेहद ही सुंदर लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर दिव्य चमक थी। अर्जुन उसका चेहरा देख मोहित हो गया और सुध बुद्ध खो बैठा और उसके पीछे चल पड़ा। अगले दिन अर्जुन की लाश रहस्यमय तरीके से पीपल के पेड़ से लटकी मिली। गांव में हड़कंप मच गया। उस दिन से गांव में हर रात जो युवक अकेले बाहर निकलता, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाया करती थी। गांव वालों को लगने लगा था कि यह सब घटनाएं माया और सुभद्रा की आत्मा का किया धरा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो सब मारे जाएंगे। गांव वाले घबराकर पास के जंगल में रहने वाले अघोरी बाबा के पास पहुंचे। मुखिया जी ने अघोरी बाबा को सारी बात बताई और मिन्नतें करते हुए कहा, बाबा, हमारी रक्षा कीजिए। अघोरी बाबा गुस्से में कहा, तुम गांव वालों ने भोलेनाथ के भक्त और निर्दोष को जलाया था। अब उसकी आत्मा बदला ले रही है। मैं तुम लोगों की मदद करके तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूं। बाबा, अब आपका ही सहारा है। हमसे गलती हो गई, कृपया हमें बचाइए। यदि तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे भोलेनाथ का मंदिर बनाओ और उन पवित्र आत्माओं की शांति के लिए महायज्ञ करो। गांव वालों ने पीपल के नीचे एक भव्य मंदिर बनवाया और महायज्ञ किया। तब वहां माया की आत्मा प्रकट हुए, जिसे देख मुखिया जी माफी मांगने लगे। माया, हमें माफ कर दो। माया ने शांत मन से कहा, तुम लोगों ने हम बेगुनाहों को जलाकर जो पाप किया है, उसकी सजा तुम्हें जीवन भर मिलना चाहिए। लेकिन तुम सभी गांव वाले मेरे प्रभु भोलेनाथ जी के चरणों में आए हो, इसलिए मैं अब तुम सबको माफ करती हूँ। इस तरह माया की आत्मा को मुक्ति मिली। गांव वाले भय मुक्त हो गए। लेकिन यह कहानी एक सबक बनकर
सदियों तक गांव में सुनाई जाती रही।